हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी के डिमांड से मैंने फिजिकल वाली वीडियो बनाने का सोचा है, बट यहाँ पर बहुत सारे लोग रनिंग कर रहे हैं यार, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि कैसे कैसे बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है, तो चलो थोड़े टाइम के बाद एक 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट के बाद हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे। तब तक थोड़ा मैं कुछ टॉपिक सोच लेता हूँ कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ को मैं सोच लेता हूँ, फिर मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताता हूँ गाइस। ठीक है, तो बने रहना कंटिन्यू। तो गाइस अब करते हैं हम कंटिन्यू वीडियो, तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस मुझे जहाँ तक पता लग रहा है कि ये वीडियो वही देखने आ रहे होंगे जिनका आने वाले टाइम SSCGD में फिजिकल है या फिर कोई भी स्टेट में अपना फिजिकल होने वाला होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेनली फोकस करूँगा 5 किलोमीटर और 1600 मीटर के लिए, क्योंकि ये दोनों मैंने किया भी है, मैंने टेस्ट भी दिया हुआ है। जैसे कि मैंने SSCGD में 5 किलोमीटर दिया हुआ था, मैं उसमें पास भी कर चुका था। मेरा तो इतना एक्सीलेंट टाइमिंग नहीं रहा था, मेरा लगभग 20 या 21 मिनट रहा था 5 किलोमीटर के लिए, और 1600 मीटर के लिए लगभग 5:40 5:50 तक मेरा टाइमिंग था, और उससे कम भी हो सकता था, बट मैंने कुछ दिन में प्रैक्टिस करके मैंने दिया हुआ था। तो गाइज देखो, एज ए रनिंग एक ना आपका बेसिक रहना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर आप रनिंग करते रहते हो, आप फिजिकल मेंटेन अपने आप को करते रहते हो, तो आपको इससे बहुत सारे चीज़ों के लिए फ़ायदा है। जैसे कि मतलब आप अगर रनिंग करते हो, चाहे आप आर्मी में जाना चाहो या फिर SSCGD में जाना चाहो या किसी में भी ना जाना चाहते हो, तब भी आप अपने आप को फिजिकल मेंटेन करते हो, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आप बचते हो, अपने बॉडी के फैट से बचते हो, हर दिन एक्टिविटी में आप फिट रहते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं SSCGD वालों के लिए और जो भी 1600 मीटर रनिंग के लिए प्रैक्टिस करता है उनके लिए। तो गाइस देखो, 5 किलोमीटर थोड़ा अलग रनिंग हो जाता है और जो 1600 मीटर रहता है वो अलग रनिंग हो जाता है। उसके लिए कुछ थोड़ा 1600 मीटर जैसे कि ज़्यादा रनिंग है, थोड़ा कम टाइम है, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, बट 5 किलोमीटर में आपको एफर्ट देना पड़ता है, बट उससे थोड़ा कम देना पड़ता है। ठीक है, तो मेनली बात यह है कि आप रनिंग शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो क्या क्या बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब आप रनिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको अपने आप को परख लेना है कि आप कितने काबिल हो और आप क्या क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले आप अपने हाइट को देख लेना और अपने हाइट वाइज वेट को देख लेना। मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर एक चार्ट आएगा, ये वाला चार्ट। तो ठीक है, ये वाले चार्ट वाले को आप पूछ कर लेना और देख लेना आपकी हाइट कितनी cm है और आपका कितना वेट है। अगर आपको आपकी हाइट का cm कितना है नहीं पता, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाना है, वहाँ पर आपको हाइट मापने का होता है और उसके साथ साथ वेट नापने का भी होता है। ठीक है, तो आप अपने हाइट नापवा लेना और वेट नंबर लेना। जितना आपकी हाइट है उससे आपका वेट जितना यहाँ पर चार्ट में था उससे अगर 2-3 किलो कम है या 2-3 किलो ज़्यादा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ठीक करते हो। बट अगर 5 किलो से ज़्यादा है और 5 किलो से कम है तो वो आपको अभी से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वेट लॉस करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। वेट गेन करने में इतना मेहनत नहीं करना पड़ता जितना वेट लॉस करने में करना पड़ता है। ठीक है, तो अपना वेट चार्ट देख लेना, आप उस हिसाब से अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना, तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ पर बहुत सारे मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लड़के ने कमेंट किया था कि सर हमारा ओवरवेट होगा तो हमें क्या निकाल देंगे। तो गाइस देखो, सिंपल सी बात है, ओवरवेट होगा तो आपको कोई निकालेगा नहीं, बस आपको एक टाइमिंग दिया जाएगा। अगर उस टाइमिंग के अंदर आप नहीं करके आते हो तो आपको शायद निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, कैसे? मतलब अभी जैसे कि आप फिजिकल टाइम में जाओगे, फिजिकल टाइम में अगर आप ओवरवेट में चले जाते हो तो आपको मेडिकल टाइमिंग तक आपको दिया जाएगा कि आप मेडिकल में जब आपका टेस्ट होगा उस दिन आपको अपने वेट के हिसाब से, अपने हाइट और वेट के हिसाब से आपको आना है। अगर आप ओवरवेट होगे तो आपको वहां पर लिख के देगा कि आप ओवरवेट हो 5 किलो, तो आपको 5 किलो कम करके है। आप लेस वेट हो, आप कम वेट में हो, तो आपको 5-6 किलो वेट बढ़ा के आना है। ठीक है, तो ये हो गई बात। तो अगर रनिंग आप शुरू करने वाले हो या फिर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोग होंगे नहीं कर रहे होंगे, वो अभी ये भरोसे में बैठे हैं कि पहले आंसर की निकल जाए, पहले मेरिट लिस्ट निकल जाए। उसका वेट क्यों कर रहे हो गाइस? अपने आप को फोकस करो यार, अपनी बॉडी पे ध्यान दो। वहाँ मतलब आप क्या चाहते हो कि आप खाली GD में ज्वाइन करने के लिए रनिंग करो और किसी के लिए ना रनिंग करो? मैं एक सजेशन देता हूँ, जब तक आप फौज में रहो या फिर जब तक आप जिंदा रहो, तो अपने आप को ना फिजिकल मेंटेन में रखना। ठीक है, क्योंकि आप फिजिकल अपने आप को मेंटेन करोगे ना तो आपकी बॉडी बहुत ही मतलब सेफ और अच्छी रहेगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एज ए बुखार बीमार कुछ भी नहीं होगा।
ये बात सही है, ठीक है। जो फिजिकल फिट रहते हैं उनको बीमारियां भी बहुत मतलब ना के बराबर होती है। खुदा ना खास कभी कभार अगर हो जाती है तो वो अलग बात है, बट ना के बराबर रहता है बुखार वुखार का सिस्टम, ठीक है। तो अब बात चले जाते हैं आपको क्या क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि डेली मतलब डेली रूटीन में आपको ये शामिल करना है कि आपका जो रात का खाना रहता है वो हैवी ना रहे, ठीक है। ये क्यों ना रहे हैवी, वो भी मैं बता दूंगा कि आपका रात का खाना क्यों हैवी ना रहे। तो आपको जो भी है आपका दिनचर्या में, आप दोपहर के आप टाइम में आप हेवी खाना खा सकते हो। जैसे कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन विकन खा लेना, या फिर जो भी आप हेवी चीज़ खा सकते हो। बट ऐसे नाइट टाइम में आपको ज़्यादा चिकन विकन नहीं खाना है जो कि आपको डाइजेस्ट में प्रॉब्लम कर सके और दूसरे दिन में आपको ऑक्यूपाई मतलब जो आपका पेट साफ ना हो तो आपको दिक्कत हो सके, ठीक है। वो चीज़ें आपको नहीं करनी। जैसे कि आपको रात को सोने के टाइम ज़्यादा कुछ हेवी लोड खाना नहीं है, ज़्यादा नहीं खाना, एज ए नॉर्मली स्लाइडली आपको खाना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना। अगर चिकन मटन आपको रात में खाते हो तो आपको शायद दूसरे दिन आपको सुबह रनिंग में दिक्कत हो सकता है। अगर ये चीज़ों को आप अगर अभी से फॉलो करोगे ना तो आने वाले टाइम में रनिंग टाइम में, जैसे कि मैंने देखा है SSCGD में जब रनिंग करते हैं लड़के तो उनको बहुत सारे अलग अलग दिक्कत होती है। कोई बोलता है यार मेरा पेट दर्द कर रहा है, कोई बोलता है मेरा पेट साफ नहीं हुआ, कोई बोलता है मेरा गला सूख रहा है, कोई बोलता है कि यार मेरा सीन बोन पेन कर रहा है, मेरी हड्डी पेन कर रही है, मेरी नी पेन कर रही है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग निकल जाती है। ये क्यों निकलती है? क्योंकि उन्होंने पहले से इसको मतलब अभ्यास नहीं किया था, इस वजह से उनको एक दिन में अगर वो कर रहे हैं तो उनको ये सब दिक्कत आ सकती है। अगर आप उसको अभ्यास में शामिल करते हो, रूटीन में शामिल करते हो तो आपको आने वाले टाइम में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये कुछ पार्ट्स में बनेंगे, तो आप इसको देखते रहना तो आप अपने आप से समझ जाओगे, ठीक है। तो पहली बात रहेगी आपको जो भी हेवी खाना है आपको दोपहर के टाइम में खाना है। रात के टाइम में आपको कुछ भी हेवी नहीं खाना है क्योंकि आपको दूसरे दिन रनिंग में जाना है, ठीक है। तो रात को सोने टाइम आप कुछ ऐसी चीज़ें खाना जिससे आपका डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा अच्छा हो जाए। जैसे कि आपको रात को सोने के टाइम कुछ मतलब सलाद जो बनता है ना, सलाद थोड़ा खा लेना, या फिर जैसे कि बहुत सारे कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि आपको डाइजेस्ट सिस्टम में अच्छा करते हैं। जैसे कि पपीता रहता है तो पपीता के 1-2 काट के पीस खा लेना क्योंकि वो डाइजेस्ट सिस्टम को आपको अच्छा करता है। आप रात में जब सोओगे तो आप सुबह तक आपको फ्रेश लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप सुबह उठते हो, ठीक है। और उससे पहले वाली बात, आप रात में जब सोते हो तो आपको एक मूंग चना और एक जो चना आते हैं जो आपको रात को भिगा के सुबह खाने के लिए रख देना चाहिए। तो आपको उस चने को रात में भिगा देना। जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स अगर आप खरीद सकते हो तो आप ड्राई फ्रूट्स भी खरीद लेना, उसके साथ साथ ये चने भी मिला के आप रात को भिगा देना, ठीक है। आपको अगर क्या क्या चना खाना है क्या क्या है तो उसका नाम तो मुझे इतना नहीं पता, मैं बड़ा अगर आप बताओगे तो मैं आपको जाके आगे वीडियो में बता दूंगा गाइस, ठीक है। तो फिर आपको दूसरे दिन सुबह उठना है। दूसरे दिन सुबह उठते ही आपको क्या करना है, आपको ब्रश व्रश नहीं करना है गाइस, ठीक है। पहले बैठना है, बैठ के आपको पानी पीना है। नॉर्मली कुनकुना पानी, थोड़ा गर्म मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, कुनकुना पानी थोड़ा पी लेना। पीने के बाद जो डाइजेस्ट सिस्टम में जैसे बैठते हैं ना ऐसे पैर करके, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डाइजेस्ट होने के लिए जो एक आसन होता है उस हिसाब से आपको 2 मिनट 3 मिनट बैठ जाना है। तो आपका क्या होगा, आपके पेट में वो होने लगेगा, ठीक है। फिर आप जाओगे, पूरा आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने के बाद आना है, आपको ब्रश व्रश नहीं करना है। उसके बाद जब पेट साफ हो जाए आने के टाइम आपको 1-2 घूंट पानी बस पीना है, ठीक है। आपको ब्रश क्यों नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ। जब आप रनिंग के लिए जाते हो ना, अगर आप ब्रश कर लेते हो तो आपके मुंह के अंदर एक लार बनी होती है, ठीक है। जो रात भर में ना आपके मुंह के अंदर एक लार बनी होती है, वो लार कहा जाता है कि वो लार आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। भले आपका मुंह थोड़ा स्मेल मारेगा बट वो लार थोड़ा आपके मुंह के लिए अच्छा है। अगर आप उसको ब्रश व्रश कर देते हो तो वो लार निकल जाता है और आपका गला सूख जाता है, ठीक है। बट जो लार आपका मुंह में रहता है ना, वो लार आपके गले को ना भिगा के रखता है, तो उसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। अगर आप चाहो तो ब्रश करने के जाना चाहते हो तो ब्रश करके भी जा सकते हो, बिना ब्रश के भी जाना चाहते हो तो बिना ब्रश के भी जा सकते हो, ठीक है। बट मेरा सजेशन ये है कि आप बिना ब्रश करके जाना, आने के बाद ब्रश कर लेना यार। अपनी लाइफ है, अपनी मर्जी है, कौन क्या बोलता है उससे मतलब मत रखो, ठीक है। तो ये होगी बात। तो आपको आराम से फ्रेश हो जाना है, फिर ब्रश व्रश नहीं करना है और आपके ग्राउंड की ओर बढ़ देना है, ठीक है। अब ग्राउंड में जाते ही आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, अब वो बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूंगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो चलो, तो गाइस जैसे कि मान के चलो आप ग्राउंड में पहुंच गए। आपको ग्राउंड में पहुंचते ही आपको क्या करना है, ठीक है। ग्राउंड में पहुंचते ही आपको करना क्या है वो और क्यों करना है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि आप दिनचर्या में आपने पहले दिन क्या क्या किया क्या नहीं, आपने रात को सोया, आप किस तरह से सोए किस तरह से नहीं सोए। तो क्या होता है, हमारे रात भर में जब हम बॉडी सोता है ना तो हमारी बॉडी ना फ्लेक्सी मतलब
फ्लेक्स ही नहीं रहते, हमारी बॉडी जकड़ जाती है, क्योंकि हम सोते जैसे हैं ऐसे करके सोते हैं ना, तो हमारे मसल्स जो होते हैं वो जकड़ जाते हैं। तो पहले हमें रनिंग करने से पहले, या फिर आप जो भी करते हो, आप चाहे कोई गेम भी खेल रहे हो या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन होगे तो आपको बेसिक पता होगा, आपको रनिंग करो या फिर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में आप जाओ, उससे पहले आपको बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है और थोड़ा बॉडी को गर्म करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको कोई इंजरी ना हो, अगर आपको कुछ भी होता है तो आप उस चीज़ को मतलब फेस कर सको, ना कि आपको डायरेक्ट इंजरी हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि आप पहले ग्राउंड में पहुंच जाते हो तो आपको नॉर्मली बेसिक से कुछ एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आपको पहले आपको ये जंप करना है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली जंप, ये हो गया। इसके बाद दूसरा टाइप जंप है ये वाला, ठीक है। उसके बाद तीसरा जंप आ जाता है ऐसे वाला, फिर चौथा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके हैंड स्ट्रेचिंग करने हैं और थोड़े लेग स्ट्रेचिंग करने हैं। और लेग्स में जो होता है ये वाला स्ट्रेचिंग करना है, तो आपको मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो कि हमें हमारे ट्रेनिंग टाइम में हमारे एक उस्ताद ने हमें बताया था, जो कि है सबसे बेस्ट। और आपके बॉडी के जितने भी आपके अगर मसल्स जकड़ गए होंगे ना, वो आपको रिलैक्स कर देगा। कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको नॉर्मली अपने हाइट के हिसाब से आपके पैर को फैला लेना है। पैरों को फैलाने के बाद आपको दोनों को हाथ को ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है, जैसे देख सकते हो ऐसे क्रॉस करना है। पहले आपको एक तरफ चले जाना है, ठीक है। इसको क्या करना है, पीछे से पूरा, मतलब पीछे आप जितना धक्का मार सकते हो अपनी बॉडी को, पीछे तरफ धक्का मारना है, हाथ को क्रॉस ही रखना है, हाथ को खोलना नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर दर्द हो रहा है तो ऐसे कर दूंगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आपको हाथ क्रॉस रखना है, ऐसे रखना है। और ये जो हाथ अंदर वाला होगा, हाथ जो बाहर निकल रहा है हाथ, उसको आपको टाइट रखना है, ठीक है। टाइट मतलब आगे की तरफ रखना है। तो इसको ऐसे एक, फिर ये वाला हाथ को टाइट रखना है, 2, ऐसे करके आपको लगभग 10 से 15 रेपिटेशन करने हैं। तो इससे आपका बॉडी ज़्यादा पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको नॉर्मली आपके एंकल जो होंगे इसको ट्विस्ट करना है ऐसे, इस तरफ 5 बार, इस तरफ 5 बार, अप डाउन 5 बार, ठीक है। उसके बाद ये वाला लेग आ जाता है, इस तरफ 5 बार, उस तरफ 5 बार, फिर अप एंड डाउन, ठीक है। फिर आपको ये, और जो बहुत सारे होते हैं लोग ये वाले एक्सरसाइज करते हैं, घुटना ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो ये आपको कभी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इससे आपके ये घुटने सड़ते हैं, मतलब आपस में टकराते हैं और वो अपने आप में क्लोज होने लगते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मली आपको यहाँ पर ऐसे एक्सरसाइज करनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली करनी है। फिर ये वाली, दोनों तरफ से करना है आपको, कोई भी एक साइड का रेपिटेशन मत करना, दोनों रेपिटेशन करना, वरना मत करना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके हैंड शोल्डर्स के आगे की तरफ 5 बार, फिर पीछे की तरफ 5 बार, फिर इस हैंड से भी आगे के 5 बार, पीछे की तरफ 5 बार, ठीक है। फिर शोल्डर पे हाथ ऐसे रखना, इसको 5 बार करना, 1 2 3 4 5, फिर पीछे तरफ 5 बार, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये प्लाम होगा, इसको आपको ऐसे थोड़ा पीछे खींचना है और बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करना है। ये वाले नस जो होंगी ये स्ट्रेच होंगी, ऐसे नीचे ऊपर करना है, ठीक है। फिर ये वाले हाथ को आपको ऐसे करना है, जो आपका राइट हैंड रहेगा, राइट हैंड को आपको इस साइड अपने लेफ्ट साइड ले जाना है। और जो आपका लेफ्ट हैंड रहेगा, इसकी जो ये है कोनी है, कोनी के ऊपर ऐसे दबाना है इसको, फिर ऐसे करके देखना है। हमें अपोजिट साइड, हमारे हाथ जिस साइड जाएंगे हमें उस साइड नहीं देखना है, हमें अपोजिट साइड देखना है। ये वाले एक्सरसाइज होंगी। फिर सेम होंगी, लेफ्ट हैंड को आपको इस तरफ करना है, सर को आपको लेफ्ट की तरफ करना है और आपको हाथ को राइट की तरफ करना है। और जो राइट हैंड रहेगा वो आपके कोनी में रहेगा और दबा रहेगा, फिर आपको ये स्ट्रेच रहेगा, ठीक है। ये वाले आपको 4 5 5 रेपिटेशन करने हैं। उसके बाद ये वाले में क्या करना है, आपको ये हाथ ऐसे करना है, ठीक है। हाथ ऐसे करके ये पीछे जाएगा और ये स्ट्रेच होगा। इसको थोड़ा पुश करना है, ज़्यादा पुश नहीं करना, जहाँ से हाथ मुड़ जाए, ठीक है। ऐसे नॉर्मली फिर ये हाथ से, फिर ये हाथ को पीछे कर देना है, पीछे करके इसको स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये स्ट्रेचेस हो गए आपका। इसके बाद आपका रनिंग शुरू हो जाएगा।